पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव बहुत बढ़ गया है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि दोनों देशों के बीच सीधी सैन्य कार्रवाई तक बात पहुंच सकती है। इस बार मामला और ज्यादा गंभीर इसलिए हो गया है क्योंकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के कुछ सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमला किया है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि ये हमला पाकिस्तान की नाइंसाफी के जवाब में किया गया है। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान ने पहले अफगानिस्तान के कई इलाकों पर हवाई हमले किए थे, इसलिए उन्हें जवाब देना पड़ा। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अफगान वायुसेना ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। तालिबान का दावा है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के फैजाबाद इलाके में मौजूद एक अहम सैन्य केंद्र को टारगेट किया गया। बताया जा रहा है कि ये हमला शाम करीब 5 बजे के आसपास किया गया। इसके अलावा तालिबान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट इलाके में भी पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया गया। तालिबान के मुताबिक इस हमले में कई सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। तालिबान का यह भी कहना है कि डूरंड लाइन के पास मौजूद एक वॉर कमांड सेंटर, सैन्य गोदाम, किले के कमांड ऑफिस और सैनिकों के कुछ ठिकानों को भी इस हमले में नुकसान पहुंचा है। असल में ये पूरा विवाद तब भड़का जब पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक की थी। इन हमलों में काबुल, कंधार, पख्तिया और पख्तीका जैसे इलाकों को निशाना बनाया गया था। तालिबान का आरोप है कि इन हमलों में कई आम नागरिकों की मौत हो गई और कई घर पूरी तरह तबाह हो गए। तालिबान के मुताबिक खोस्त प्रांत के एक गांव सादको में एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा 3 बच्चे भी घायल हो गए। इतना ही नहीं, तालिबान ने पाकिस्तान पर एक और गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कंधार एयरपोर्ट के पास मौजूद एक निजी एयरलाइन के ईंधन डिपो पर भी बमबारी की गई। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक ये डिपो सिर्फ निजी विमानों के लिए नहीं था, बल्कि यहां से संयुक्त राष्ट्र के विमानों को भी ईंधन दिया जाता था। इसलिए इस हमले को बहुत गंभीर माना जा रहा है। उधर पाकिस्तान में भी हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लक्की मरवत जिले में एक बड़ा धमाका हुआ। यह धमाका उस समय हुआ जब पुलिस की एक गाड़ी रसूल खेल चेक पोस्ट के पास गश्त कर रही थी। इस धमाके में 7 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने ली है। टीटीपी वही संगठन है जो लंबे समय से पाकिस्तान में हमले करता रहा है। यहीं पर पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ती दिखाई दे रही हैं। कई सालों तक पाकिस्तान पर आरोप लगता रहा कि उसने कुछ आतंकी संगठनों को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाया, लेकिन अब वही संगठन उसके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गए हैं। तालिबान के जवाबी हमले के बाद पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने नागरिक इलाकों को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान ने लाल रेखा पार कर दी है। जरदारी ने साफ कहा कि पाकिस्तान अपने नागरिकों को निशाना बनाए जाने को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिस आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान आज अफगानिस्तान पर आरोप लगा रहा है, उसी पाकिस्तान पर पहले कई बार आरोप लगते रहे हैं कि उसने कुछ आतंकी संगठनों को पनाह दी थी। दूसरी तरफ तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान में होने वाले कई हमले पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं किया जा रहा। दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद डूरंड लाइन को लेकर भी है। यह सीमा करीब 2600 किलोमीटर लंबी है। पाकिस्तान इसे अपनी आधिकारिक सीमा मानता है, लेकिन तालिबान इसे औपनिवेशिक दौर की रेखा मानता है और इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। ताज़ा हालात ने पूरे इलाके में चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ मिडल ईस्ट में पहले से ही तनाव चल रहा है और अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ता टकराव इस क्षेत्र को और बड़े संकट की तरफ धकेल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दोनों देश बातचीत के जरिए इस तनाव को कम करेंगे या फिर ये टकराव आने वाले दिनों में और ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है।